जाओ गाइस, आ जाओ, जिनसे नहाओ। हादी टाई उतारो, क्या कर रहे हो? हादी आ जाओ। Mama, I put this on air for a long time and now look what happened. ओके, What happened? जाओ नहाओ। हादी आ जाओ जल्दी से। No, I'm not going soon. नहीं नहीं, जल्दी करो। हादी आ जाओ। हादी टाई उतारो, बच्चे ऐसे नहीं जाते स्कूल। आपकी है भी नहीं टाई। आ जाओ। I am tired. I'm not to sleep. हाँ, आ जाओ। Mom, I don't want to. नहाओ, जल्दी करो। हाजरा। आई थिंक बिन बैग्स ले गए हैं। आज बिन बैग्स डे है ना। देखो ग्रीन वाला तो ले गए, ये रिसाइकलिंग वाला भी ले गए मैंने इधर। हाँ, हमारा भी ग्रीन ले गए रिसाइकलिंग। सारे बिन बैग्स ले गए। गुड बॉय, सारा फिनिश है। ये दूध भी पी लो और सिंक में रख दो फिर। गुड बॉय। वो देखो इन द गार्डन। नहीं, ओपन करना है। ओ, ओ, चली गई। Bye bye. Have a nice day. Have a nice day. ऊपर है। चलो चले गए। चलो आ जाओ। I did pizza. मुंह साफ है, नाश्ता किया ना। हाजा नहा लिए? अच्छा जल्दी करो हाजा, क्या कर रही हो? हादी ये जैकेट ले लो और शूज भी पहन लो, जल्दी करो। देखो 8:20 हो गए, 20 मिनट्स टू गो, मगर रेडी हो जाओ, जल्दी से पहन लो। ये टाई आपके पीछे से लाओ, मैं फिक्स करता हूँ। Needs to go up here. नहीं अब सही है। Hello. हादी मुंह साफ है ना? Hello. चलो जाओ। हाजा शूज पहन लिए जी. एंड हादी ने नहीं पहने। हादी कैन यू हियर मी? शूज पहनो, जल्दी करो। अल्लाह हाफिज हाजरा। चलो जाओ। लगाती रहा करो, चार्ज रखो। ये थोड़ी सी लिप ग्लॉस है. कोई बात नहीं, लगा दो। अल्लाह हाफिज हादी। Love it. Then I picked it up. ओके, अल्लाह हाफिज हादी। But I was one fell down. Right, I see auntie's got these. She has like a door here and then you can. It's like a shape. कुरान टाइम। Oh yeah, but when you get this off, it looks like a shape when the water. And this is where you go fall in the water, and this is where you look in the. हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज तो बहुत ही थोड़ी मैं वीडियोस बनाई है मैंने, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मुझे वैसे नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मेरी कुछ रूटीन ऐसी होती है। और मेरे पास ब्रेक जो दरम्यान में लंच ब्रेक होती है, उसमें भी ऐसा होता है कि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप होता है, तो उसमें भी बिल्कुल माइंड रिलैक्स नहीं होता कि मैं वीडियोस बना सकूं। हर कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ कैप्चर करने की। तो आज तो बहुत ही थोड़ी वीडियोस बनी क्योंकि थकावट इतनी हो जाती है। और कल मंथ एंड है, मंथ एंड में बहुत ज़्यादा काम होता है। उसकी कुछ आज ऑफिस में कुछ पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, कुछ काम स्टार्ट हो जाता है। तो कल तो बहुत ही ज़्यादा, सबसे पूरे महीने का जो सबसे ज़्यादा बिजी डे होता है वो कल होगा। तो उसमें नॉर्मली मैं लेट ही फ्री होती हूँ, कुछ 6 बजे तक। तो कल भी देखती हूँ कि क्या मैं करती हूँ वीडियोस का। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हो कि किस तरह के आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बच्चों के साथ कुछ कुकिंग से रिलेटेड बनाऊं, कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बनाऊं, बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करूं, किस तरह की आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग भी कमेंट में मुझे या मैसेज इंस्टाग्राम पे करें, तो वो मैं कोशिश करूँगी उस तरह की वीडियो बनाने की। और आज ये है कि क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि बच्चों को और ख़ुद भी कुरान लर्न करने की मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे लगता है कि पूरा दिन, जैसे मैं मंडे टू फ्राइडे 8 से लेके 5 o'clock तक काम, उसके बाद खाना, बच्चे, तो पूरा दिन इतनी हम लोग एक दौड़ में लग गए ना। आजकल का ज़माना ऐसा कि फाइनेंशियली भी हम लोग ऐसे एक दौड़ में, एक रेस में लगे हैं। उसमें मुझे हम लोग बिल्कुल अल्लाह को भूल गए। हम लोग, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, सिर्फ नमाज़ें पढ़ के हम लोगों को होता है कि चलो जी हम बड़े मुस्लिम हैं।
तो मुझे ये चीज़ बहुत फील होती है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ दीनों दुनिया को एक साथ लेकर चलना होता है ना। तो हम लोग क्या अपने आप की बात करी कि मैं जैसे आजकल हम लोग मैं दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं कि बच्चों को क्या कपड़े लेके देने हैं, बच्चे हमारे ब्रांडेड कपड़े पहने ताकि हम रिलेटिव से और हर किसी से हम मीट कर सकें रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो हम जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं उस वही चीज़ें हम लोग ना बच्चों के दिमाग में डालते हैं। जैसे कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड अगर हम घर में ऐसी बातें करेंगे कि ओहो हमने अब जाना है फलाने के घर, फलाने के बच्चे ऐसे कपड़े पहनेंगे, ओ हमारे बच्चों के और महंगे होने चाहिए और ब्रांडेड होने चाहिए। हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते वो चीज़ बच्चे यहाँ सुन रहे हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन रहे हैं। तो कल को जब बच्चे बड़े होंगे और उनमें ये चीज़ आएगी इस तरह की, तो फिर हम कहेंगे हो ये क्या हो गया, ये किस पे चले गए। तो वो चले हम पर ही जाते हैं जिस तरह का हम लोग रवैया या जिस तरह की हम लोग बातें घर में करते हैं। तो नॉर्मली मैं कोशिश फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल में तो वहाँ मेहदी जैसे हाजरा आती है, अगर मैं और मेरे हस्बैंड घर में गॉसिप करेंगे या गीबत करेंगे और बच्चों के सामने बैठ के इवन अगर हाजरा आती सो भी जाते हैं ऊपर, तो कुछ ऊपर चले जाते हैं मगर मुझे ये पता होता है कि अभी थोड़ा आधा घंटा लगेगा हाजरा को सोने के लिए। तो वो बच्चे नोट करते हैं, बच्चे सुनते हैं। तो बड़े होके अगर इनके अंदर ये आदत है कि बहुत ज़्यादा गीबत की बैकबाइटिंग की, तो बड़े होके मैं कहूँगी ओह ये कहाँ से आता था, ये ऐसे क्यों है। तो वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो चीज़ हमसे ही आती है ना। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा शुरू से दिल करता है कि मैं कुरान लर्न करूँ और मैं अपने बच्चों में भी ये चीज़ दूँ। जब मैं लर्न करूँगी तो मैं बच्चों में ट्रांसफ़र करूँगी ना। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बड़ों के ऊपर आती है कि हम लर्न करें, घर का माहौल ऐसा हो रहा है। क्योंकि बच्चे घर बड़े होके हाजरा आती है वैसा ही रवैया आगे जाके इनकी भी शादियाँ होनी है या उससे भी पहले ऐसे ही रखेंगे जैसे हम लोग होंगे अगलों के साथ या आपस में। तो आई थिंक बच्चों को बिठा के उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा झूठ बोलना चाहिए, बेटा गीबत नहीं करनी चाहिए। बच्चों को बिठा के सिखाने से ज़्यादा आप खुद करो, एक्ट करो। बच्चे वहाँ से पिक करते हैं, बच्चे लर्न करते हैं। जब आगे जाके ना प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं वो सोचेंगे, उनके ऊपर कोई सिचुएशन आएगी, वो सोचेंगे कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में मेरी अम्मी क्या करती थी, मेरे अब्बू क्या करते थे। तो वो उनके रिफ्लेक्शन होते हैं, बच्चे पेरेंट्स के अक्स होते हैं। तो बजाय इसके कि मुझे ये बहुत फील होता है कि मुझे जैसे हम कुरान पढ़ना आता है हमें समझ नहीं है, तो ये चीज़ मुझे बड़ा तंग करती थी कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल कर लिया है, तो जो बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं लर्न करूँगी तो मैं अपने बच्चों को दूँगी। तो उसके लिए मैंने ये किया कि क्योंकि मुझे दिल था कि मैं ऐसा ऑनलाइन किसी से पढ़ूँ जो कि मेरे यूके के टाइम के हिसाब से हो। तो मैं वेबसाइट पे गई अर्रहमान अर्रहीम, आप लोगों को काफ़ियों को पता हो, नजम शराज की, जो नजम शेद की है। तो मैंने कल ही वहाँ का ये किया कि उनको मैसेज किया, अगर किसी को चाहिए उसका नंबर तो आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मैं उसको उसका नंबर दे दूँगी। खैर मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा, ये तो मैं कल की बात बता रही हूँ कि मैंने मैसेज किया उनको। तो उनका आज मुझे रिप्लाई आया कि फ्री की क्लासेस होती हैं, फ्री की कुरान क्लासेस होती हैं पाकिस्तान के 10 से 11 बजे, 10:30 से 11 बजे, जो कि मेरे बनते 6:30 से 7:30। तो ये मुझे टाइम बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे मैं फ़ारिग होती हूँ 5 बजे और उसके बाद में फ़ारिग होकर मैं सोचूँ मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला के 6 बजे तक उनको बेड पे डाल के 6:30 से 7:30 आराम से रिलैक्स होकर मैं आराम से कुरान लर्न कर सकती हूँ। और तो ऑफिस के बाद बिल्कुल मेरे में जान नहीं होती, मगर वही बात है कि यही हमारी एज है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम लोगों के घरों में ये होता है कि जब 3 साल का 4 साल का बच्चा होता है तो कारी साहब लगवा देते हैं या कुरान टीचर लगवा देते हैं कि हमें होता है बच्चा पैदा हो रहा है, भाई मुस्लिम है तो उसको कुरान आना चाहिए। एक दफ़ा उसने कुरान पढ़ा और जी बस, फिर उसके बाद हमें ये एक्सक्यूज़ लगता है कि जी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, बड़ा पढ़ाई टाइम नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो अब मिलते हैं फिर कल, और फिर ज़रूर मुझे बताइएगा किस तरह के आप लोग वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।